और दिन की शुरुआत करते हैं आपकी आज की सबसे बड़ी खबर से, जिसका अपडेट जानने के लिए हर कोई इस वक्त उत्सुक है कि चक्का जाम किसानों का कैसा होगा। क्या 26 जनवरी 6 फरवरी को दोहराई जाएगी या फिर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा, वो भी तब जब सुरक्षा एजेंसियों को उपद्रव के इनपुट मिले हुए हैं। आपको बता दें आज किसान देश भर में चक्का जाम करने वाले हैं। चक्का जाम का वक्त दोपहर 12 से 3 बजे का है। वैसे तो किसान संगठन इस बार भी दावा कर रहे हैं कि वो दिल्ली में चक्का जाम नहीं करेंगे, फिर भी पुलिस ने तैयारियां पूरी की हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में 50,000 जवान तैनात हैं। 12 मेट्रो स्टेशन पर अलर्ट है। 26 जनवरी की हिंसा और चक्का जाम में उपद्रव की आशंका को देखते हुए आईटी और लाल किले पर भी भारी सुरक्षा बल जो है तैनात किए गए। आपको बता दें दिल्ली से अभी भारी सुरक्षा इंतजामात की तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली के तमाम ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स जो हैं जहां पर खास तौर से सुरक्षा एजेंसियों ने 5 पॉइंट्स ऐसे चिन्हित किए गए थे जहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने किसी बड़े उपद्रव या प्रदर्शन की आशंका जाहिर की थी, तो वहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने वहां पर चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल जो है मुस्तैद है। बैरिकेडिंग की गई है, बोल्डर्स लगाए गए हैं, जहां पर जरूरत है बोल्डर्स के ऊपर तार भी लगाए गए हैं। सिर्फ जो रूटीन बैरिकेडिंग है उससे अलहदा इंतजामात किए गए हैं। गाजीपुर में तो आपने देखा कि किस तरह से कई मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, बैरिकेडिंग है, कंक्रीट की दीवार है, जिसको लेकर आलोचना भी हुई, लेकिन पुलिस इस बार किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ विद्यानाथ झा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ नैना है, श्वेता गुमसे हैं हमारे साथ, और विशाल ठाकुर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इस आंदोलन के असर की बात कहीं कही जा रही है, इस चक्का जाम के असर की बात कहीं कही जा रही है, तो वो पंजाब और हरियाणा के स्टेट हैं। क्या तैयारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने 26 नवंबर को देखा था कि शंभू बॉर्डर से जब पंजाब के किसानों ने दिल्ली का रुख किया था तो उन्हें कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस ने रोक दिया था। आज हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पंजाब की तरफ से, यानी कि जो अमृतसर है, पटियाला अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे है, इसको जो है वो 12 से 3 बजे के बीच में जो है किसान जो है इसको जाम कर देंगे, यहाँ पर चक्का जाम कर दिया जाएगा। और अगर बात करें जिस तरह से हरियाणा में, तो हरियाणा में 40 से ज़्यादा पुलिस की कंपनियाँ जो है वो तैनात की गई हैं। यहाँ पर भी जो पुलिस है उसकी तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। हालांकि जिस तरह से हमने देखा था कि 26 नवंबर को जब पंजाब के किसानों ने दिल्ली का रुख किया था तो काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात था। उतना बल तो आज तैनात नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूरे हरियाणा में 40 से ज़्यादा जो कंपनियां तैनात की गई हैं और जो हरियाणा पुलिस है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कानून व्यवस्था है उसको बिल्कुल सुदृढ़ किया जाएगा, उसमें कोई भी कोताही जो है वो बरती नहीं जाएगी। तो उसी को लेकर जो है 40 कंपनियां तैनात की गई है। अगर इस चक्का जाम की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस ने भी इस चक्का जाम का समर्थन किया है और जिला स्तर पर प्रदर्शन करने की बात की है। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको चक्का जाम किया जाएगा। किसान संगठन जो है आज सड़कों पर होंगे और जो 12 से 3 बजे की कॉल है उसमें कहीं ना कहीं चलिए दिल्ली में किस तरह के इंतजाम है। हालांकि किसानों ने इस बार भी भरोसा दिलाया है कि दिल्ली में किसी भी तरह से वो प्रभावित नहीं करेंगे, रूट को चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन क्या सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली के लोग इस भरोसे को मान रहे हैं? क्योंकि 26 जनवरी को एक बार वादाखिलाफी हो चुकी है। विद्या, टीकरी बॉर्डर की अपडेट दें। जी देखिए पिनास, बिल्कुल मैं दिल्ली के रास्ते ही टिकरी बॉर्डर पहुंचा हूं और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर देखा है मैंने, बैरिकेड्स हैं, वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। हालांकि दिल्ली को ये किसानों की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को इस आंदोलन में जाम से अलग रखा जाएगा, यानी कि आज जो वो जाम करने जा रहे हैं, हाईवे को, सड़कों को जाम करने जा रहे हैं, उससे अलग रखा जा रहा है। लेकिन एहतियाती यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। यहाँ पर पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा बल के जवान दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही पिनास मैं आपको बता दूं टिकरी बॉर्डर पर भी व्यवस्था बहुत पुख्ता की गई है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि इन्हीं बॉर्डरों से दिल्ली में किसान और किसान की शक्ल में उपद्रवी पहुंचे थे। और यही वजह है कि 26 जनवरी को जो कुछ भी दिल्ली में हुआ उसके बाद आज 6 फरवरी को इस तरह की कोई घटना ना हो, उत्पाती ना घुसाएं, उत्पाती यहां पहुंचकर किसी तरह का उपद्रव ना करें, उससे बचने के लिए कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है। जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनको ऊंचे ऊंचे कटीले तारों से भी जोड़ा गया है, ताकि किसान या किसान की शक्ल में जो दूसरे लोग आकर उत्पात मचाते हैं
वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। साथ ही किसानों की तरफ से भी ये कहा गया है पिनाज कि शांतिपूर्ण तरीके से वो चक्का जाम करने जा रहे हैं। आज जो वो जाम करेंगे वो 3 घंटे का जाम करेंगे और इस 3 घंटे के दौरान तमाम जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको बाधित नहीं किया जाएगा। तो पिछली बार भी बड़े थे, लेकिन किसानों की आड़ में किस शरारती तत्व ने उपद्रव मचाया और जिसने देश को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें दिल्ली की सड़कों पर दिखाई, लाल किले पर दिखाई, वो डराता है, सिहरन पैदा करता है। गाजीपुर बॉर्डर से नैना हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नैना, गाजीपुर बॉर्डर से ही ट्रैक्टर थे जो आगे की तरफ बढ़े थे और जिन्होंने किस तरह का उत्पात मचाया था आईटीओ पर, पुलिस वालों पर कैसे ट्रैक्टर चढ़ाते हुए नजर आए थे, वो विभत्स तस्वीरें सबके जहन में अभी भी ताजा हैं। किस तरह के सुरक्षा इंतजाम वहां पर आपको नजर आ रहे हैं और किसान क्या भरोसा दे रहे हैं? बिल्कुल पिनाज, ये यहाँ पे मौजूद किसानों के जहन में भी है 26 जनवरी को जो भी कुछ हुआ, और शायद यही वजह है कि किसान अब कह रहे हैं कि अब वो किसी तरह का मौका नहीं देना चाहते। लेकिन अगर सुरक्षा का जो आपने सवाल किया, यहाँ से पीछे की तरफ, अभी तो आपको मेरे पीछे किसान नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से लगभग अगर हम कुछ मीटर चलते हैं तो यहाँ पर मल्टी लेयर आपको बैरिकेडिंग नजर आती है। अब रही बात किसानों के आश्वासन की, तो आज आप लोगों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर आप लोगों की क्या तैयारी? नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पे तो विधिवत तरीका से जिस तरह से मंच चलती थी उस तरह तो मंच चलेगी और शांतिपूर्वक बैठेंगे, और जो धरने उस पे अनशन पे बैठते हैं भूख हड़ताल पे वो भी। तो आज चक्का जाम आप लोग करेंगे या नहीं? नहीं नहीं, यहाँ कोई चक्का जाम नहीं है। यूपी और उत्तराखंड में कोई चक्का जाम नहीं है। डीएम लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्ञापन देंगे और अपनी जो है स्थानीय समस्या, काला कानून और एमएसपी की गारंटी और जो बिल वापसी की जो मांग है, लेकिन पहले भी कहा गया था कि किसी भी तरह से व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं, लेकिन 26 जनवरी को जो भी कुछ हुआ वो सबने देखा। इस बार क्या आप लोगों की ऐसी कुछ तैयारी है कि आप लोग अपने स्तर पे कुछ तैयारी कर रहे हैं या फिर शांतिपूर्वक ही रहने वाले? देखो मैम, ऐसे है, पहले भी किसानों ने कुछ नहीं किया, वैसे ही बदनाम किया जा रहा है। आज हम शांतिपूर्ण, आज 2 महीने से बैठे हैं, उसी ढंग से हम बैठे रहेंगे, उसी ढंग से अब जैसे परमात्मा वाहिगुरु का नाम सिमरन करेंगे, परमात्मा इनको। लेकिन बैरिकेडिंग तो बहुत ऐसी लगाई हुई है जैसे आप जी, वो तो सरकार ने लगे। आप लोग अंदर जाने वाले हैं? हमें ऐसे सोच नहीं, हमारी तरफ से तो कोई नहीं करेगा जी ऐसा काम। वो ऐसे सोच रहे जैसे पाकिस्तान वाले। इस तरह की बैरिकेडिंग अगर इनने चीने पे लगाया होता तो मतलब जो है वो इतना अंदर न घुस जाता। तो ये किसानों के लिए ये तो मतलब जो है देश का किसान है, अन्नदाता है, इससे सारे देश का पेट पलता है, उसे रोकने के लिए तो आपने तो सुना आपने पिनाज। हालांकि लोगों में नाराजगी भी है कि इस तरह का बर्ताव, इस तरह की बैरिकेडिंग सवाल लगातार उठ रहे हैं कि किसानों के आंदोलन के लिए इस तरह की बैरिकेडिंग की क्या जरूरत आ गई, कीले लगाने की क्या जरूरत आ गई, और किस तरह से वहां पर मल्टी लेयर, कोई कह रहा है 16 लेयर 12 लेयर, इस तरह की कंक्रीट बोल्डर्स से सिक्योरिटी की क्या जरूरत आ गई। लेकिन पिछली बार जो दिल्ली ने और जो तस्वीरें इस आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों ने दुनिया के सामने पेश की थी, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करती थी देश को, और देश की सुरक्षा से एक बेहद गंभीर खिलवाड़ था। और इसीलिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि शक यही है कि अन्नदाता की आड़ में कुछ लोग जो हैं वो अपने नापाक मंसूबों को और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को हवा दे सकते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर भी फंडिंग और काम हो रहा है। हमारे साथ श्वेता गुम से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। श्वेता, महाराष्ट्र में भी इस चक्का जाम का कुछ असर है, कुछ तैयारियां हैं, या वहां पर इस आंदोलन की गूंज नहीं सुनाई दे रही है? देखिए पिनाज, आज़ाद मैदान में जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया था और उसी की तर्ज पर अब समर्थन के लिए दोबारा सड़क पर उतर आएंगे, हाँ खास तौर पर चक्का जाम करेंगे। लेकिन मुंबई में जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने आंदोलन किया था, आज भी अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। यदि मैं तस्वीरें आपको बता दूं कि जिस वक्त यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हालांकि ये पूरा इलाका कुर्ला ईस्ट का है और यहीं पर तमाम तरह से आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन आज किसान यहाँ पर चक्का जाम कर देंगे। रास्तों पर आप टैक्सी या फिर ऑटो या तमाम गाड़ियां आपको नजर आएगी, लेकिन पुलिस ने खास तौर पर इंतजाम किए हैं कि किस तरह से यहां पर 12 बजे से 3 बजे तक यदि चक्का जाम किया जाता है तो यहां पर पुख्ता इंतजाम किस तरह से होंगे। हालांकि 10 और 11 बजे यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। हालांकि मुंबई के साथ में ठाणे के अंबाड़ी नाका में भी पुलिस की तैनाती भारी तौर पर देखी जा रही है, लेकिन यहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि किसान जो है वो आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे। पिनाज,
जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और हम जानेंगे कि दिल्ली पुलिस को जो अलर्ट मिले हैं उस बाबत कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं जहां पर सुरक्षा के अलहदा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो तमाम बॉर्डर्स जहां पे पहले से किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर चक्का जाम नहीं होना है, चक्का जाम इंटीरियर्स में होना है। लेकिन दिल्ली की कैसी तैयारी है भी जानेंगे रोमान से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और लगातार हम आपको बता रहे हैं चक्का जाम को लेकर किस तरह से दिल्ली को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो 6 फरवरी यानी आज दोबारा चक्का जाम में दोहराया ना जाए, इसीलिए चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम हैं। आईटीओ से तस्वीरें आ रही हैं, आप देखिए कि किस तरह से बैरिकेडिंग के ऊपर तार, बड़ी मात्रा में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ चप्पे चप्पे पर है। हर जगह बैरिकेडिंग करके आने जाने वाले वाहनों की, संदिग्धों की भी उन पर नजर रखी जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। चेक पोस्ट जो हैं वो बने हुए हैं, साथ ही जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर यह आशंका है, ये सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट दिए हैं कि वहां पर कोई अप्रिय घटना हो सकती है, कोई प्रदर्शन हो सकता है या फिर आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व जो हैं वो मुंह उठा सकते हैं। तो उस सबको देखते हुए आगजनी या प्रदर्शन की जो घटनाएं दिल्ली के भीतर ना हो, फिर 26 जनवरी जैसी तस्वीर ना दिखे, तो आप देख सकते हैं कैसे सुरक्षा के खास इंतजाम आईटीओ पे किए गए हैं। आईटीओ पर पिछली बार जो कुछ तस्वीरें देखी गई थी, किस तरह से ट्रैक्टरों के रेले ने पुलिस वालों को निशाने पर लिया था और किस तरह से उपद्रव मचाया था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, पुलिस लाचार नजर आ रही थी। और क्या कुछ स्थितियां हैं अभी देश के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि ये इंटरनल कहा गया है कि गांव जो हैं, जो हाईवेज हैं, वहां पर चक्का जाम होगा। दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को उससे दूर रखा गया है। विशाल हमारे साथ है। विशाल, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर किसानों ने चक्का जाम के लिए लामबंद होना शुरू कर दिया है? खासतौर से हरियाणा और पंजाब में क्या इनपुट आ रहे हैं? कितने बड़े पैमाने पर होगा ये शक्ति प्रदर्शन? जी बिल्कुल, अगर सबसे पहले अगर हरियाणा की बात करें तो जिंद जो है वो सबसे ज़्यादा गढ़ बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं करनाल की। करनाल का जो टोल प्लाजा है वहाँ पर पिछले दिनों देखा गया था कि काफ़ी बड़ी संख्या में किसान वहाँ पर पहुँचे हुए थे। हालांकि 26 जनवरी के बाद जब ये लाल किले वाली जो घटना हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो टोल प्लाजा थे उनसे जो किसान वहाँ पर बैठे थे उन्हें हटाने का काम जो है शुरू कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैली कि टोल प्लाजा से किसान हट रहे हैं, तो बड़ी संख्या में उसके बाद दोबारा जो है वो किसान वहाँ पर पहुंचे। हालांकि पुलिस भी वहां पर पहुंची गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो किसान जो है द्वारा टोल प्लाजा पर बैठ गए हैं। और उसी के बाद जो है अब देखा जा रहा है कि हर टोल प्लाजा पर जो है काफ़ी बड़ी संख्या में किसान पहुंचना शुरू हो गए। उसके साथ साथ बात करें अंबाला की या फिर यमुनानगर या सिरसा की, तो वहां पर भी जो है वो नेशनल हाईवे जो है उनको जाम करने के लिए जो है वो किसान पहुँचना शुरू हो गए। इसके साथ साथ पंजाब की बात करें तो मोगा जो है वो सबसे ज़्यादा गढ़ माना जाता है किसानों का। बरनाला जो है वो किसानों का गढ़ माना जाता है, तो वहां पर भी आज नेशनल हाईवे जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। संगरूर में भी ये देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर अमृतसर की बात करें तो वहां पर भी जो है किसान आज नेशनल हाईवे पर बैठेंगे और चक्का जाम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पंजाब और हरियाणा है उसमें आज चक्का जाम का इंपैक्ट जो है वो काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिलेगा। जी, और बार बार यही सवाल उठता है कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही बड़ी तादाद में क्यों इस आंदोलन में नजर आते हैं, और इसीलिए व्यापक असर जो है वो इन्हीं दो राज्यों में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी एहतियातन दिल्ली और दूसरे बॉर्डर्स पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम हैं। 12 से 3 का चक्का जाम है। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स की मौजूदगी के साथ लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज नेशन।